हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सतत आवेश वितरण क्या होता है, तो मैं दोबारा बता दूं, जो सतत आवेश वितरण होता है अपने पास किसी लंबाई के अनुदिश या किसी पृष्ठ के अनुदिश या किसी आयतन पर एक समान रूप से अपने आवेश वितरण को क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण। तो आज इन्हीं रेखीय आवेश वितरण के कारण, पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण और आयतन आवेश वितरण के कारण अपने देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात करें तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा अपना रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, कि किसी लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से आवेश वितरण को क्या कहते हैं, अपने रेखीय आवेश वितरण। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एल लंबाई की एक तार ले ली। एल लंबाई की क्या ले ली मैंने, एक तार ले ली, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या कर दिया, इस तार पर वितरित कर दिया। समान रूप से क्या कर दिया, वितरित कर दिया। कितना आवेश वितरित किया इस पे, क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश। अब मेरे को क्या करना है, इस लंबाई एल लंबाई का जो तार है इसके कारण मेरे को क्या निकालनी, किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस जो एल लंबाई की तार है उस पर मैंने डीएल अल्पांश ले लिया। डीएल लंबाई का एक तार ले लिया। अब ऑब्वियस सी बात है, इस पूरी तार पर कितना आवेश है, क्यू। तो इस डीएल लंबाई की जो तार है इस पर तो इस क्यू से तो कम ही आवेश होगा, तो उस पर मानिए मेरे पास कितने, छोटा सा अल्पांश के रूप में डी क्यू आवेश है। तो इस डी क्यू आवेश के कारण मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, जो आर डिस्टेंस पे है। मेरे को क्या निकालना है, इस डी क्यू आवेश के कारण पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपने को पता है पी पॉइंट पर कैसा आवेश होता है, धन परीक्षण आवेश। तो इस डी क्यू आवेश के कारण इस पी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ। दोनों पर कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इस दिश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लो अपने को पता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो के क्यू की जगह यहाँ पे कितने, डी क्यू अपॉन में बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर, डॉट में आर कैप। आर कैप किसको बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। अपने को पता है इस पी पॉइंट विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है, बाहर की तरफ है। अब अगर मैं बात करूं इस डीएल लंबाई का जो तार है अपने पास, इसके प्रति इकाई लंबाई पर आवेश वितरण कितना है। तो अपने को पता है प्रति इकाई लंबाई पर आवेश वितरण को क्या कहते हैं, लैम्डा। कितनी की बात करें, डीएल अल्पांश की बात करनी है अपने को। तो डीएल अल्पांश पर आवेश कितना है, डी क्यू अपॉन में डीएल। और वैसे पता है अपने को रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है, क्यू अपॉन में एल। ये तो पूरे के लिए बात कर रहे हैं, अपने सिर्फ कितने की बात करें, इस डीएल अल्पांश की। तो डीएल अल्पांश पे आवेश कितना है, डी क्यू अपॉन में उसकी लेंथ कितनी है, डीएल। तो यहाँ से जो डी क्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एल डॉट में डीएल। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा मैं, इस इक्वेशन फर्स्ट पे पुट कर दी। तो डी ई सदिश की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर डॉट में आर कैप। इसको इक्वेशन दे दी 2। ये तो आ गया इस डीएल लंबाई पर डी क्यू अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं इसमें बहुत ऐसे छोटे छोटे आवेश मान लूं, इस पर इन सभी के कारण अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालकर सभी को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरी लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है, क्यों, अपने को जो एल लंबाई की डिस्टेंस पर इस पर अनंत अल्पांश बन सकते हैं। तो इस मेथड को तो अपने यूज नहीं कर सकते। अपने क्या करेंगे, समाकलन विधि का यूज करेंगे। तो समाकलन करूंगा तो मैं इस क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं डीई का समाकलन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, समाकलन किसको बताता है, योग को ही तो बताता है। तो पूरे एल लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एल लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आएगी, इसमें डीई का क्या कर दूं, समाकलन एल। ये चिन्ह एल क्या बता रहा है, एल बता रहा है ये रेखीय समाकलन है। रेखीय की बात कर रहे हैं, एल मतलब लीनियर इंटीग्रल। एल किसको बता रहे हैं, रेखीय समाकलन को। जो ई सदिश की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, डीई की वैल्यू कितनी है, के डॉट लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर कैप। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू के डॉट लैम्डा, क्वेश्चन है बाहर निकाल लिया, एल
dl अपॉन में r स्क्वायर डॉट में r गया। ये आ गया अपने पास किसी रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सेकंड टॉपिक है अपने पास पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोई पृष्ठ बना लिया जिसका क्षेत्रफल कितना है, ऐसे वो पृष्ठ कोई भी हो सकता है जिसका केवल और केवल क्या होना चाहिए, सिर्फ क्षेत्रफल होना चाहिए। तो इसके क्षेत्रफल पर मैंने कोई प्लस q आवेश एक समान रूप से क्या कर दिया, वितरित कर दिया। पृष्ठ कोई भी हो सकता है जिसका सिर्फ और सिर्फ केवल क्षेत्रफल होना चाहिए, जिस पर मैंने q आवेश वितरण कर दिया और इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया, s मान लिया। ठीक है, तो वही बात इस पर मैं क्या करूंगी, ds क्षेत्रफल के अल्पांश की क्या कर ली है, कल्पना कर ली, जिसका क्षेत्रफल कितना मान लिया मैंने, ds है। और इस पर मैं देखो पूरी पर चार्ज कितने q, तो इस क्षेत्रफल पर मैंने आवेश अल्पांश पर मान लिया dq आवेश है। तो इस ds क्षेत्रफल से मैंने कोई r दूरी पर एक पॉइंट ले लिया p, जहां मेरे को क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ऑब्वियस की बात है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस अल्पांश पर यहाँ पे भी क्या पॉजिटिव चार्ज है, धन परीक्षण आवेश। तो इस अल्पांश के कारण जो इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। डी सदिश कितनी होगी, डी सदिश अपने को पता है किसी भी अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है कितनी होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो के क्यू की जगह कितना है, डी क्यू, बीच की डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर डॉट में आर कैप। आर कैप किसको बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। अपने को पता है अगर इस डीएस क्षेत्रफल के, मैं अलग बना लेता हूं, अगर इस डीएस अल्पांश का क्षेत्रफल है, इसके प्रति इकाई लंबाई पर अगर मैं आवेश वितरण करूं तो अपने को पता है प्रति क्षेत्रफल, इस डीएस अल्पांश के प्रति क्षेत्रफल पर मैं अगर आवेश वितरण करूं तो क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो होता है सिग्मा। अपने को पता है सिग्मा कितना होता है, क्यू अपॉन में एस, और यहाँ पे एस की जगह कितना आ जाएगा, डीएस, और इस अल्पांश पे आवेश कितना है, डी क्यू। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, डी क्यू अपॉन में डीएस, और डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा डीएस। ये वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इस इक्वेशन में। तो डी ई सदिश की वैल्यू कितनी आ गई, के सिग्मा डीएस अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर कैप। तो ये आ गया इस डीएस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण किसी पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अपने को क्या ज्ञात करना है, इस एच क्षेत्रफल के पृष्ठ के कारण किसी पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस डीएस अल्पांश का क्या कर दूं, अगर मैं समाकलन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरे अल्पांश के कारण क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितनी आ जाएगी, ई सदिश समाकलन में डी ई सदिश, और यहाँ पे लगा दिया एस। एस क्या बताएगा, यहाँ जो एस बता रहा है ये पृष्ठीय समाकलन को बता रहा है, सरफेस इंटीग्रल। तो ई सदिश बराबर समाकलन में के सिग्मा डीएस अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर कैप। जो ई वेक्टर की वैल्यू आएगी अपने पास, के सिग्मा कोष्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, एस डीएस अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर कैप। ये आ गया पूरे एस पृष्ठ के कारण किसी पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो एस है वो बता रहा है किसी, जो ये सिंबल बता रहा है पृष्ठीय समाकलन। ये था अपने पास पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा पॉइंट बात करेंगे आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की। आयतन मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में हो अपने पास, और क्षेत्रफल जिसमें कोई दो लेंथ मिले अपने को। तो मानिए कोई मेरे पास एक ऐसा पृष्ठ है जिसका आयतन है मेरे पास v, और जिस पर q आवेश एक समान रूप से क्या किया गया, वितरित किया हुआ है। एक ऐसा कोई पृष्ठ मान लिया जिस पर q आवेश एक समान रूप से क्या किया गया, इसके आयतन में वितरित किया गया है। और इसका आयतन मानना है v, और आवेश कितना वितरित किया गया इसके आयतन में, q आवेश। ठीक है, तो वही बात सेम बात करेंगे। इसकी मैंने एक dv अल्पांश के आयतन की क्या कर ली, कल्पना कर ली। dv अल्पांश है और इस पर कितना आवेश वितरित है, dq आवेश वितरित है। इस अल्पांश से मैंने कोई r दूरी पर एक पॉइंट ले लिया p, जहां मेरे को क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस dv
आयतन के अल्पांश के कारण किसी पी पॉइंट पर मेरे को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो डीवी आयतन का अल्पांश, उसमें आवेश कितना है, dq। तो इस आवेश के कारण जो पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कहाँ आएगी, बाहर की तरफ, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और पी पॉइंट पर कैसा आवेश लेके आते हैं, धन परीक्षण आवेश। तो दोनों में कैसा लगे, इस dq आवेश के कारण जो इस पी पॉइंट पर बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। और अपने को जिस डायरेक्शन में बल लगता है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, अपनी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो डी इस दिश की वैल्यू कितनी आएगी, डी वेक्टर की, कि आवेश कितना है dq, डिस्टेंस कितनी है बीच की, r स्क्वायर डॉट में r कैप। तो ये किसको बताएगी, r कैप विद्युत क्षेत्र की दिशा को। अगर मैं बात करूं इस dv आयतन के प्रति आयतन में, इस dv आयतन का मैंने अलग बना लेता हूँ, मान लो छोटा सा पार्ट मान लिया जिसका आयतन है मेरे पास dv, ठीक है। तो इस dv आयतन के एकांक आयतन में अगर मैं बात करूं आवेश वितरण की, तो वो क्या कहलाता है अपने पास, रो आयतन आवेश घनत्व। तो dq की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो dv। तो ये वैल्यू पुट कहां कर दूंगा, इस फॉर्मूले में। तो डी ई सदिश बराबर के रो dv अपॉन में r स्क्वायर डॉट में r कैप। तो ये आ गया किसी आयतन अल्पांश के कारण किसी पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर पूरी कंप्लीट वी आयतन में मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो इस अल्पांश का क्या कर दूंगा मैं, समाकलन। क्योंकि छोटे छोटे अल्पांशों को अपने क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए कौन सी मेथड का यूज करते हैं, अपनी समाकलन विधि का। तो ई सदिश बराबर कितना आ गया, वी डी ई सदिश। और ये सिंबल क्या बता रहा है अपने को, आयतन समाकलन को, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल आयतन समाकलन को। इधर कर रहा हूं, एक मिनट। ई सदिश बराबर वी डी ई सदिश की वैल्यू कितनी है, के रो डीवी अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर कैप। के भी कांस्टेंट है और रो भी कांस्टेंट है, क्योंकि के रो वी डीवी अपॉन में आर स्क्वायर डॉट में आर कैप। ये आ गया अपने पास वी आयतन के कारण किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।